हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ पाली के मयंक ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 1 करोड़ रुपए। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। मयंक के परिवार वाले करते हैं मयंक का पूरा सहयोग। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप देगा के साथ। और आज हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप ये मकान देख रहे हैं, ये मकान किसका है और क्यों यहाँ हम पहुँचे हैं, वो सभी बातें हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। हम इस मकान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिएगा, इस परिवार के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा, और हमारे इस चैनल के द्वारा हम आपको दिखाएंगे। इस पेड़े से हम छत पे जा रहे हैं ऊपर, कि हमारा आने का मकसद या इस परिवार में क्या था। क्योंकि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं निकल के आती हैं। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं साथियों, कि जो हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, इसके अंदर दिन प्रतिदिन एक ना एक प्रतिभा निकल के आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें यहाँ पे हर तरह से बच्चे निकल के आ रहे हैं। अभी हमारे पास एक फैमिली परिवार बना हुआ है। यहाँ आने का हमारा मकसद था। हमारे सामने यहाँ के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से उभरते हुए स्टार हमारे सामने हैं, जो कुछ ही दिनों में क्या पता क्या कर जाएंगे इस परिवार के लिए और इस क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए। ये आपको नन्हा सा मासूम सा जो चेहरा नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से निखर के और अभी सामने आया है। कहा जाता कि बॉलीवुड के जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके साथ ये कौन बने करोड़पति के अंदर अपनी प्रतिभा दिखा के आए हैं। और वहाँ से क्या इन्होंने मुकाम हासिल किया है वो दिखाएंगे। इन्हीं के साथ इनके फादर हमारे साथ हैं। ये इस परिवार के छोटे बच्चे हैं जो भी हैं। अभी हम मयंक से पूछ के बताएंगे कि वहाँ पे क्या किया मयंक ने, कि पूरे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो चुकी है। और इस परिवार के अंदर मयंक, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से पहले सबको नमस्कार। नमस्कार मयंक, हम पूछना चाहते हैं कि जो आपने अभी जो कर्तव्य किया है, जो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या आपने सोचा, आपके माइंड के अंदर ऐसा क्या आया कि मैं कुछ अलग से करके दिखाऊं? बताएंगे। मैं कुछ सालों से ये शो कौन बनेगा करोड़पति देखता आ रहा हूँ। तो मेरे जो फादर हैं वो केबीसी प्ले अलोंग खेलते थे। तो मैंने एक दिन उनको देखा कि वो प्ले अलोंग खेल रहे हैं। तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि मेरे पापा जी का जो सपना है हॉट सीट पे जाने का, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली और मेरा इसके प्रति और ज़्यादा चाह बढ़ी मेरी। तो मैंने जब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स जब स्टार्ट हुए, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, रजिस्टर किया। तो तब मेरा सिलेक्शन हुआ और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने फादर का सपना पूरा कर पाया। झिझक, बच्चे के अंदर झिझक तो बिल्कुल ही नहीं है। और साथियों, जितने भी साथी हमारे चैनल के द्वारा इस मासूम से चेहरे को देख रहे हैं, कूट के वो प्रतिभा भरी हुई है। और सबसे मेन बात तो ये है कि किसने अपने पापा के लिए ये मुकाम हासिल किया है। जैसे इन्होंने जवाब दिया, इनके पापा जो देखते थे तो इन्होंने सोचा कि ये करूं। और सभी साथी और जितने नौजवान यंग बच्चे इसको अगर वीडियो को देखेंगे तो वो इस बच्चे से प्रेरणा ले कि माता पिता से बढ़ के इस सृष्टि पे कोई नहीं है। हर चीज़ आप हासिल कर लोगे, हर चीज़, लेकिन माता पिता सिर्फ एक बार आपको मिलेंगे। इस बच्चे ने वो आज कर दिखाया और बहुत ही ज़्यादा इसने मेहनत की। तो मैं हम पूछना चाहेंगे, जब आपका सिलेक्शन हुआ तभी आपको कैसा फील हुआ और वहाँ पे क्या क्या परिस्थिति आपके सामने आई? सबसे पहले तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था कि अमिताभ सर के सामने मैं बैठ पाऊँगा और उनसे बात कर पाऊँगा पर्सनली। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने सबको बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। तो मतलब इससे मुझे ये लगा कि मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें यूनिटी बहुत है। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट किया। बहुत अच्छा जवाब। एक एक शब्द मयंक सोच समझकर अच्छी प्रकार से दे रहा है कि मानो घड़ घड़ के इसके अंदर ये
माँ सरस्वती ने इसको आशीर्वाद ऐसा दिया है कि कहीं भी रुकने का कोई मतलब नहीं है। और मैं कि एक बात और है कि जैसे अभी आपका जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर आप 1 करोड़ के विजेता हो चुके हैं, तभी आपको 1 करोड़ की तब घोषणा हुई वहाँ पे कि आप उसके मालिक बन चुके 1 करोड़ के, तभी आपको क्या फील हुआ था? और अभी आप कितनी एज में हैं? मेरी उम्र 13 साल है जी। और जब वहाँ पे घोषणा हुई कि मैं 1 करोड़ जीत चुका हूँ तो आपने देखा भी होगा मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो खुशी के आंसू पता नहीं चला, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी हो गई और इमोशनल थोड़ा हो गया मैं। तो अमिताभ सर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए इस मुकाम पर मैं पहुंच पाया, इसलिए तो इसका श्रेय मैं मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे जो परिवार है उसको देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जवाब। और ये जैसे मैं ने कहा ना, ये भावुक हो चुके थे। और साथ ही एक बात खास करके है, इंसान के आंखों से आंसू या तो खुशी के अंदर आते हैं या दुख के अंदर आते हैं, वो रुक नहीं सकते, क्योंकि खुशी तब होती है ना तो अंदर से फील होती है एक अलग प्रकार की, और ये रुकते नहीं, ये उस आंसू के द्वारा अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। मयंक ने जैसे जवाब दिया, और इसी के साथ इनके पापा हमारे साथ हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जिस प्रकार से मयंक ने जो अभी आपके सामने है, जितना जो कुछ इसने करके दिखाया, इसको कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा, मयंक ऐसा कर सकेगा, या इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, मयंक बचपन से टैलेंटेड तो बहुत था जी, और कभी कोई किसी भी काम में कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। हर फील्ड में ये कोशिश करता है कि मैं ऑलराउंडर बनने की कोशिश करूँ। जी, कोई भी फील्ड हो, खेल हो, चेस हो, या पढ़ाई का मामला हो, कोई कंपटीशन एग्जाम है, कहीं भी ये पीछे रहने की मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। जी, हमेशा अव्वल लाने की कोशिश करता है, और विश्वास तो था मुझे करेगा, बाकी इतना और अच्छा कर पाएगा ये मुझे केबीसी जब ये हॉट सीट पे गया तो मेरी भी इच्छाएं बढ़ गई थी कि हाँ, मेरा सपना कहीं ना कहीं केबीसी हॉट सीट पे बैठने का, और आज ये उसको पूरा कर रहा है। तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जैसे सर ने बताया कि शब्दों में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि वो भावना दिल से होती हैं, वो कुछ ही बता सकते हैं, बाकी बताई नहीं जाती। तो सर, आप अपने जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो इलाके के, जो अपने पूरे हरियाणा के और देश के, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही पेरेंट्स को यही मैसेज है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को दबाएं ना, जितनी जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी सीखने की क्षमता है, उनको आपको डेवलप करना चाहिए। प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खेल भी ज़रूरी है, एक्साइटमेंट भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, और पढ़ाई उनमें सेल्फ स्टडी की इच्छा डेवलप करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया है कि बच्चे को जब तक पेरेंट्स और माता पिता पूरा सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर कोई भी प्रतिभा है वो निखर के नहीं आएगी। सबसे मेन दोस्त है उसका वही होते हैं माता पिता। बच्चे जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर क्षेत्र में निकलता है, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है, जिस प्रकार से निकलना चाहता है, वो माता पिता उसका सहयोग करेंगे तो निकलेंगे। और मयंक, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अभी मयंक की जो मम्मी है उनसे मिलाते हैं। यहाँ है मैम, आइएगा। ये मयंक की मम्मी आपके सामने साथी बनी हुई है। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, आप बताइएगा कि मयंक को जिस प्रकार से आप स्कूल तैयार करके भेजती हैं, खाना उसका टिफ़िन तैयार करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ किस प्रकार का महसूस हुआ था कि मेरा बेटा क्या करेगा और आगे क्या कर सकता है? ये सर, ये पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार है जी। ये तो मुझे पता था कि भाई हमारा नाम रोशन जरूर करेगा एक दिन, लेकिन इतनी कम उम्र में करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। बाकी ये सही इंटेलिजेंट तो शुरू से ही है सर। आपको जैसे बच्चे आजकल बच्चे हर कोई होते हैं, छोटे बच्चे जो भी होते हैं वो शरारत करते हैं, मम्मी पापा को भी सताते हैं, पड़ोसियों को भी सताते हैं। मयंक के अंदर इस प्रकार की हरकतें हैं कि कभी आपको इसने परेशान भी किया हो? जी नहीं, ये ज़्यादा परेशान नहीं करता, बल्कि मेरी तो हेल्प करता है कि आप अकेली परेशान हो रही हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा घर के काम में। कितने बच्चे हैं मैम आपके पास? मेरे 2 बेटे हैं। ये लड़का मयंक बड़ा है, छोटा इसका भाई वंश। तो साथियों, ये वंश मयंक के भाई हैं छोटे, ये भी बड़े क्यूट है। वंश, आप क्या बनना चाहेंगे बेटे, बताइएगा। मैं सोल्जर बनना चाहूँगा। सोल्जर बनना चाहेंगे? यस। ये देखिएगा, ये सोल्जर बनना चाहेंगे। और सोल्जर क्या काम करते हैं बेटा, पता है आपको? सोल्जर आतंकवादी को मारते हैं। आतंकवादी को मारता है। ये देखिएगा, ये बच्चा सोल्जर बनना चाहता है और आतंकवादी को मारता है अपने देश के लिए। ये अभी से इस बच्चे के अंदर वो भावनाएं हैं कि अपने देश के लिए ये कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये होती है प्रतिभाएं और सोच इस परिवार की और इन बच्चों की।
तो मैं एक और आपसे सवाल है, जैसे आपने पूरा क्षेत्र और इलाके के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ा दी है, तो आपका बनने का क्या विचार है? आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इतने अच्छे से आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अब जो मैंने सोचा है, मेरा सपना है इंजीनियरिंग करने का। और अगर आगे इच्छा हुई मेरी, या फिर आगे अगर मुझे जाना हुआ इस फील्ड में, तो सर मैं IAS बनने की विचार रखूँगा सर। बहुत अच्छा देगा, इंजीनियर या फिर IAS, वो तो आगे की बात है। सिर्फ इन्होंने, जैसे मैंक ने बताया आपके सामने, कि मैं क्लियर नहीं बता सकूँगा, लेकिन फिर भी इसके जो दिमाग के अंदर जो विचार है वो इसने रख दिए। साथियों, अभी हमारे साथ है मैंक के जो दादाजी हैं, वो बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जैसे वो मैं अपने अब हरियाणा के अंदर एक कहावत है ना कि मूड से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है जी। और ये सभी जानते हैं, ये कहावत हकीकत में है कि मूड से ज़्यादा ब्याज अच्छा लगता है जी। तो जैसे अभी आपके पोते ने, मैंक ने, जो अपने द्वारा जो आपका नाम रोशन किया, आपके परिवार का नाम रोशन किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके नमस्कार करता हूँ आपको सबको। और मेरा एक जो मैंक ने अभी KBC में जो सिलेक्शन हुआ था पहले तो, और उसके बाद में जो अमिताभ बच्चन के साथ गेम प्लेइंग किए आहिस्ते हैं जी, तो उसके बारे में जब पता चला तो हमें इतना एक खुशी हुई कि उसका हम बयान नहीं कर सकते। और इसका प्राउड भी बहुत हुआ हमको कि इसने, जो आदमी हमें नहीं जानते थे वो भी हमें अब जानने लगे हैं। और ये सब मैंक की कृपा से हुआ सब। और मैंक ने सब हमको बहुत एक हर आदमी से रूबरू करवा दिया। नहीं, मीडिया में मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ अभी। और ये इनके दादाजी भावुक हो चुके हैं, और इन्होंने सही कहा है कि इस मैंक के द्वारा आज इस परिवार की वाह वाह हो रही है और पूरे देश के अंदर इनका नाम चमक चुका है। तो ये बताइएगा, मैंक आपके साथ है, बचपन से खेला है, पला है, बड़ा हुआ है, जैसे अभी ये 13 की एज बता रहा है शायद। तो मैंक ने कभी कोई इस प्रकार की आपको महसूस हुआ था कि ऐसा ये करेगा शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद, कि कुछ ये अलग से हटके अपना कुछ रुतबा दिखाएगा? जी, ये जैसे ही स्कूल से आता था तो आकर के अपने कपड़े चेंज करके, सब खाना पीना करके, सब मेरे पास बैठता, तभी ये ऐसे बोलता था कि बाबा जी कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो इसकी भावना सदा से ये रही है कि मैं कोई पूछे मेरे से, मैं बता सकूं। तो हम ये हमेशा ये सोचते थे कि मैंक हमारे से कोई कुछ पूछ ना ले, हम डरते थे। तो इसने बाद में, हमें ये पता नहीं था कि अमिताभ बच्चन इससे क्वेश्चन पूछेगा और इतने बड़े मंच पे जाके और ये KBC में जा पाएगा। और जैसे इनके मैंक के दादाजी ने बताया कि ये उनसे डरते थे, क्योंकि बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा या तो मम्मी के पापा के पास या फिर दादा या दादी जी के पास। और इन्होंने बता दिया कि उसको इनके पास पर्सन नहीं होते थे उनसे पूछने के लिए मैंक से, इतनी इसके अंदर प्रतिभा भरी हुई है। और आज आप सभी के सामने वो प्रतिभा मैंक के द्वारा आ चुकी है। और इस परिवार के द्वारा अभी जिस स्कूल के अंदर मैंक पढ़ता है, उस स्कूल के 2 सदस्य हमारे साथ हैं, जो मैंक को गाड़ी से यहाँ छोड़ने आते हैं। और ये नहीं कि ये उस गाड़ी को चलाते हैं, जहाँ भी बच्चे हमारे जाते हैं, किसी भी परिवार के, फैमिली के, उस स्कूल के अंदर जितना भी स्टाफ होता है और जितने भी सभी होते हैं, वो एक परिवार बन जाता है। तो इनसे हम कुछ 2 बातें पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। और मैंक के अच्छा बच्चा है, सिंसियर है, स्कूल में बहुत टॉप है, अपनी क्लास में टॉप है। ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा। सर जैसे गाड़ी में मैंक आपके साथ आता है हमेशा, उसके अंदर जैसे बच्चे शरारत तो करते ही हैं, सभी को पता है, छोटे बच्चे, तो मैंक किस प्रकार का इसका व्यवहार है? मैंक का ऐसा व्यवहार है, बैठ जाता है वहाँ, सीट से उठता नहीं है। पहले तो ये आराम से बैठे रहता है, सिंसियर है, अपनी सीट से छोड़ के नहीं जाता, आराम से रहता है। अभी एक और साथी हैं। तो साथियों, आपने जिस बच्चे के बारे में चर्चा सुनी,
उस बच्चे के अंदर बहुत ही हौसला है और बहुत ही उसके अंदर प्रतिभा है। वो आने वाले समय में पता नहीं अपने इलाके के लिए इससे भी बढ़ चढ़ के अच्छा काम कर जाएगा। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।